कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है? कॉर्टिसोल आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है और अक्सर लोग जब समझते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन तो वो कहते हैं इसको जिस्म में होना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। कॉर्टिसोल से रिलेटेड दो प्रॉब्लम सामने आते हैं। एक कॉर्टिसोल का बहुत ज्यादा होना और बहुत अरसे तक क्रॉनिकली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपका कॉर्टिसोल ज्यादा रहे, कॉर्टिसोल का खत्म हो जाना जिसको एड्रेनल फटीग कहते हैं। अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूडेड रखें जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना बढ़ाएं। हुँ, जितने भी शुगरी आइटम्स हैं वो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल रेस करते हैं। जो भी चीज इंसुलिन का लेवल रेस करती है वो कॉर्टिसोल का लेवल भी रेस करती है, तो ये जिसम में बायोमेडिकल स्ट्रेस बढ़ाता है। अगर हुँ। आप जड़ी बूटी ले रहे हैं, आप हार्मोलेंस फॉर एग्जांपल मेरा ले रहे हैं, लेकिन आप पूरी रात जाग रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन मैनेज नहीं होगा। अच्छा, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल की भी एक हुँ, ख़ासी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे हुँ, लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं हुँ, हुँ, मालूम। हुँ। तो आपसे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है और अक्सर लोग जब समझते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन तो वो कहते हैं इसको जिस्म में होना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। कॉर्टिसोल को जिस्म में एक सर्टेन लेवल तक होना चाहिए। ये आता कहाँ से? आपके गुर्दों के ऊपर 2 ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, हुँ, एड्रीनल हुँ, ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपके पास कुछ और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी वहीं से आते हैं और आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी वहीं से आता है। हुँ, हुँ, अब हमारे ज़िंदगी में, बॉडी में जो भी फाइट और फ्लाइट और परेशानी की सिचुएशन आती है, कॉर्टिसोल को जिस्म में मौजूद होना चाहिए ताकि हुँ, वो उन सिचुएशंस को हैंडल कर सके। कॉर्टिसोल से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम सामने आते हैं। एक कॉर्टिसोल का बहुत ज़्यादा होना और बहुत अरसे तक क्रॉनिकली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा रहे, कॉर्टिसोल का खत्म हो जाना जिसको एड्रेनल फटीग कहते हैं। हुँ, यानी एक हुँ, एड्रेनल हाइपर एक्टिविटी कि कॉर्टिसोल ज़्यादा पंप हो रहा है, ज़्यादा पंप हो रहा है, और एक एड्रेनल फटीग। अब कॉर्टिसोल हाइपर एक्टिविटी की आपके पास क्या निशानी है? उसमें टिपिकल एक मून फेस चेहरा होता जाता है। हुँ, पेरिफेरीज़ आपके पास यानी बाजू और टाँगें पतली होती हैं, पेट बहुत मोटा होता है, आपके हुँ, पास फूला हुआ होता है। ऐसे लोग मोस्टली डायबिटीज़ की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, पीसीओएस की तरफ आपके पास प्रोग्रेस करते हैं। ब्लड शुगर लेवल जो है, ऐसे लोगों का हमेशा आपके पास हाई होता है, एंग्जायटी रहती है, एजिटेशन रहता है, और जब इस स्ट्रेस को वो बहुत अरसा उठाते रहते हैं, तो कॉर्टिसोल क्रैश होना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को आप एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। ओके। और जब कॉर्टिसोल क्रैश होना शुरू होता है ना, तब फिर कमज़ोरी और वीकनेस और आपके पास वेट लॉस स्टार्ट होता है। एजिटेशन, फटीग इस केस में भी रहती है। हुँ, वैसे लोग होते हैं ना जो इतना सा भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ स्ट्रेस आया और वो फट गए, ठीक है? हुँ, हुँ, उसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी बहुत अरसा स्ट्रेस बर्दाश्त कर चुकी है, कॉर्टिसोल खत्म हो गया, कुछ है नहीं है उसको डील करने के लिए, लेकिन वो वेट लॉस की तरफ होता है। इसको मैनेज करने का बेहतरीन तरीका, जहाँ पर जाने-माने स्ट्रेस फैक्टर्स जो आपकी लाइफ में हैं, ठीक है? कुछ हुँ, लोग भी तो आपकी ज़िंदगी का सरदर्द होते हैं ना, उनसे दूर रहना, ठीक है? उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड रखें जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना बढ़ाएँ। हुँ, जितने भी शुगरी आइटम्स हैं, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल रेज़ करते हैं। जो भी चीज़ इंसुलिन का लेवल रेज़ करती है, वो कॉर्टिसोल का लेवल भी रेज़ करती है, तो ये जिस्म में बायोमेडिकल स्ट्रेस बढ़ाता है। हुँ, इमोशनल स्ट्रेस तो अलग एक हो गया ना, ये आपके पास बायोमेडिकल स्ट्रेस आ गया। दूसरा, अल्लाह ताला के बनाए ऐसे खाने जो आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन लेवल रेगुलेट करें, उनको एडेप्टोजेंस कहा जाता है। एडेप्टोजेंस अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है क्योंकि ये मर्दों का सबसे बड़ा हुँ, एडेप्टोजेन है, और हुँ, शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, जड़ी बूटी को, क्योंकि औरतों की सबसे बड़ी हुँ, एडेप्टोजेन है। दोनों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है मर्दों और औरतों के लिए, बल्कि मेरा तो अपना प्रोडक्ट भी है हार्मोलेंस येस, मेरी ब्रांड का, येस, जिसमें मैंने शतावरी वगैरह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में क्लाइंट्स उससे माशाल्लाह। फैज़याब हो रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहें वो मेरी वेबसाइट पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं, www.holisticwisdom by मैं ये बोल सकती येस, थी येस, ना? येस, हाँ, बोल ठीक। सकते हैं। तो हार्मोलेंस के नाम से वो अवेलेबल है, लेकिन खाली जड़ी बूटियों के साथ-साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल भी मैनेज करें। हुँ, अगर हुँ, आप जड़ी बूटी ले रहे हैं, आप हार्मोलेंस फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ले रहे हैं, लेकिन आप पूरी रात जाग रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन मैनेज नहीं होगा। स्ट्रेस हार्मोन आपका तब मैनेज होगा जब आप रात को 10-11 बजे के बाद सोएँगे, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा। जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा, तो आपका एड्रीनल ग्लैंड को पता होगा कि उसने सही टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज़ करना है और सही टाइम पे रोकना है। अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ़स्टाइल की लापरवाही की वजह से भी अपना स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा कर बैठते हैं। अब ये हुँ, यंगस्टर्स आजकल हफ्सा कितना रिवाज है, ट्रू, पूरी-पूरी रात जागेंगे, येस, फ़िल्में देखेंगे, मूवियाँ देखेंगे। अब मिडनाइट स्नैकिंग चल रही मिडनाइट होती है। स्नैकिंग करेंगे। अब हुँ, ये जवान बॉडी है जो बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप 11 बजे के बाद एक रात भी जागते हैं, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल 33 टू 53% जो है वो ऊपर चला ओह! जाता है एक रात से। अब सोचो कोई इंसान 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक की लाइफ़स्टाइल करेगा, तो 40 साल की उम्र में उसकी बस होगी ना? बिल्कुल, उसका तो बिल्कुल। कॉर्टिसोल खराब होना है। हुँ, आप यकीन हुँ, करें कि मेरे पास आती हैं मेरी हम उम्र औरतें हैं, जो कि मैं हैरान रह जाती हूँ जब वाक़ई वाक़ई मेरी उम्र की होती हैं, बट आई एम अमेज़्ड बिकॉज़ इतने सालों से उन्होंने
लाइफस्टाइल इस तरह का रखा हुआ है कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई लेट 40s की या 50s या 60s की खातून है, एंड टोटली ड्रेन्ड, और चेहरा भी थका हुआ एंड एवरीथिंग। तो ये सारा लाइफस्टाइल का नतीजा भी होता है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कितना है, बढ़ा हुआ है या कम है? इसका कोई टेस्ट होता है, क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। इसका हुँ, टेस्ट आपका आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो पीक पे होता है सुबह 8 बजे। तो अपने ओके। कॉर्टिसोल के लेवल्स आप जब भी चेक कराते हैं, वो आप सुबह 8 बजे चेक नहीं कराते हैं, कुछ घंटे बाद। आप अपने ब्लड का कॉर्टिसोल लेवल चेक कराएँ और आपको पता लग जाएगा आपका कॉर्टिसोल ऊपर है, नीचे है, जो भी है। राइट। और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक काबिल डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट आपको सामने बिठा के आपको बता सकता है आपको ऊपर है या नीचे है।